नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आपके चैनल विसल विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक नए सब्जेक्ट के साथ आज हमारा है कप, विभिन्न खेलों से संबंधित कप। जैसा कि आपको पता है कि जो कंपटीशन बढ़ रहा है, प्रश्नों का स्वरूप बढ़ रहा है, स्तर बढ़ रहा है, इसलिए पहले की तरह अब कप वगैरह नहीं आते, छोटे छोटे कप, है ना। संतोष ट्रॉफी, यूरो कप, विल्स कप, हाँ, शारजा कप, ये क्रिकेट और फुटबॉल से संबंधित अब नहीं आते। अब तो जनरली आ रहे हैं नौकायन से संबंधित, गोल्फ से संबंधित, है ना, ब्रिज से संबंधित, ये स्नूकर से संबंधित जितने कप होते हैं, तो इसको अगर आप किताबों से रटते हैं, ज़्यादातर 2-4 दिन याद रहता है, फिर भूल जाता है और कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैं ये सीरीज़ लेकर शुरू कर रहा हूँ। साथियों, लगभग हर टॉपिक को छू रहा हूँ। अभी 3-4 टॉपिक बाकी हैं, जैसे आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और ये टूर्नामेंट और जिसको बोलते हैं मेजरमेंट। ठीक, तो धीरे धीरे सबको छू रहा हूँ। और कप में आते हैं, बहुत टेढ़ा, ये 1 या 2 नंबर का आना ही आना है, आपको पता है। और ऐसे कप आ रहे हैं जिसको हम लोग कभी जल्दी सुने नहीं है। ठीक, तो आज पहला लेते हैं बैडमिंटन। बैडमिंटन जैसा कि माना जाता है कि लड़कियों का खेल है, लेकिन जो खेलते हैं उनको पता है कितना दमदार खेल है। और मेजरमेंट जहाँ तक रही बात, सबसे आसान इसका होता है, क्योंकि जो खेलते हैं उनको अच्छी तरह पता होगा। हालांकि हम लोग दिखाएंगे मेजरमेंट में, हाँ, पिक्टोरियल पिक्चर से और सबसे देखेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इसका कप ज़्यादा जरूरी है याद करना। ठीक है, मेजरमेंट से ज़्यादा, मेजरमेंट बहुत जल्दी इसका याद होगा। हाँ, इसका कॉक, शटल कॉक का थोड़ा सा पैमाना टेढ़ा होता है। चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं, पहला देखते हैं राष्ट्रीय टीम पुरुष। सारे कपों के पहले हम लोग देख लें अब हमारी भारत की क्या टीम है। राष्ट्रीय टीम पुरुष और फिर महिला, ठीक है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय जूनियर टीम, ठीक है, पुरुष, और उसके बाद महिला। माने जब कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल होता है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल, चाहे भारत में हो चाहे भारत से बाहर हो, तो जो हमारी भारत की टीम जो उसमें हिस्सा लेगी वो यही होती है। तो सीनियर टीम जो है, सीनियर टीम, उसमें भी पुरुष और महिला होता है, जूनियर टीम में पुरुष महिला होते हैं, क्योंकि दोनों तरह की प्रतियोगिता होती है बाहर में। तो इसलिए जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी, टीम की जो प्रतियोगिता होगी, सिंगल डबल नहीं, तो उसमें हमारी ये 4 टीमें जाती हैं। 4 टीमें माने राष्ट्रीय, मतलब सीनियर टीम और जूनियर टीम। सीनियर की 2 टीम, गर्ल्स और बॉयज़ का, और जूनियर की भी 2 टीम। तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें पुरुष में जो कप होता है, इसका होता है रहमतुल्लाह कप। रहमतुल्लाह कप, ठीक है। राष्ट्रीय टीम पुरुष माने ये रहमतुल्लाह कप को जीतने वाला ही हमारा राष्ट्रीय टीम होता है। ठीक, राष्ट्रीय टीम यानी जो बाहर जाके प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे राष्ट्रीय टीम। और इसमें महिला में कौन सा होता है, चड्डा कप, ठीक है, चड्डा कप। अब इसको चाहे जैसे अब याद करिए। ठीक, चड्डा अगर पुरुष पे होता तो ज़्यादा सुटेबल होता, लेकिन फिलहाल आजकल पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं रह गया, सब लोग कटे पटे पहनने लगे हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय टीम पुरुष में रहमतुल्लाह कप, रहमतुल्लाह, बाबा रहमतुल्लाह कप कौन है, राष्ट्रीय टीम पुरुष में। और महिला में क्या, चड्डा कप, ठीक है, चड्डा, दिमाग बनाना चाहिए। और राष्ट्रीय जूनियर टीम क्या होता है, ये होता है नारंग कप। नारंग कप, नारंग अक्सर किस में आता है, राजकुमार में, यानी, है ना, उसमें बोलता है नारंग, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि हमसे सर मिलाकर बात कर सको, है ना, आंख मिलाकर। तो नारंग कप यहाँ होता है राष्ट्रीय टीम पुरुष में। और महिला में क्या होता है, शफी कुरैशी। तो इसमें ज़्यादा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा, मतलब नाम तो याद करना, कहानी किस्सा ज़्यादा नहीं है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। बस इतना जानिए कि ये 4 टीम है, 4 नाम है, इस चारों को आपको याद रखना है। किसमें किसमें, कौन कौन सा, रहमतुल्लाह चड्डा कप और नारंग कप, शफी कुरैशी कप, ये हमारी जूनियर टीम है और सीनियर टीम है। ठीक है, भूलना नहीं आपको, क्या क्या है, रहमतुल्लाह कप, चड्डा कप। हे रहमतुल्लाह माने रहम करो, मैं चड्ढा पहना हूँ, कम से कम
गलती से पहनकर आ गया हूं, आप लोग माफ़ करिएगा, ठीक है। तो रहमतुल्लाह कप, चड्डा कप, इसमें कहते हैं कि नारंग, ये सफ़ी कुरैशी नहीं है जो झुक जाए, ये ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह है, ठीक है। तो नारंग कप और शफी कुरैशी कप ये किसका है? जूनियर टीम पुरुष का है, जूनियर टीम पुरुष का, ठीक। अब आता है मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, कौन कौन सा, बोलते रहिए जब तक मिट रहा है तब तक बोलते रहिए, कौन कौन सा? चड्डा कप, रहमतुल्लाह कप, नारंग कप, शफी कुरैशी कप। अब आते हैं हमारा जो भारत की राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जो होती है, माने भारत का सबसे चैंपियन प्लेयर किस कप से समझ में आता है, किस कप से समझ में आता है? वो है 5, ठीक है, 5 है। मैं 4 बताऊंगा, आपको 1 बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 6 देखते हैं। आप लोग मेरे ख्याल से अगर साथ साथ दिमाग में रखेंगे तो जरूर याद होता रहेगा। पहला है विकास टोपी वाला कप, ध्यान दीजिएगा, 1934 से यह प्रारंभ होता है। माने सबसे बेस्ट प्लेयर इंडिया का कौन है? सिंगल में पुरुष, डबल में पुरुष, सिंगल में महिला, डबल में महिला, मिक्स में हमारे महिला पुरुष, मिक्स डबल में, यानी 5 प्लेयर तैयार किया था। सबसे बेस्ट प्लेयर जो माना जाता है, हर साल होता है ये 1934 से। तो विकास टोपी वाला चैलेंज कप, ठीक है, विकास टोपी वाला चैलेंज कप, ठीक। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप लोग विकास टोपी वाला के बारे में थोड़ा सा जानिए और कमेंट करिए, देखो विकास टोपी वाला को कौन जानता है, बहुत मशहूर नाम है, विकास टोपी वाला चैलेंज कप, ठीक है। ये हो गया पुरुष, जो सबसे बेस्ट पुरुष है ना, पुरुष का सबसे बेस्ट पुरुष होता है हमारे भारत का। इस साल 2018 में 2019 में कौन कहा गया? सौरभ वर्मा को निकले। हर साल बदलते रहते हैं, चूंकि सौरभ वर्मा को शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा, मध्य प्रदेश के हैं, ये रहते हैं हैदराबाद में, लेकिन सौरभ वर्मा मध्य प्रदेश के, ठीक। विकास टोपी वाला। दूसरा क्या है? ये सिंगल में ध्यान दीजिएगा सबसे बेस्ट है, और डबल में कौन है? इनका है कलकत्ता बैडमिंटन कप, कलकत्ता बैडमिंटन कप, ठीक। यानी विकास टोपी पहनकर कलकत्ता में जाते हैं और बैडमिंटन खेलते हैं। तो विकास टोपी वाला कप ये सिंगल में और डबल में कलकत्ता बैडमिंटन कप। मान के चलिए 2 लोग, 2 पुरुष सेलेक्ट होते हैं किसके? बेस्ट डबल प्लेयर में, ठीक है। तो 2 हो गया पुरुषों का, कौन कौन सा? विकास टोपी वाला चैलेंज कप, कलकत्ता बैडमिंटन कप, ठीक। महिला में क्या हो जाएगा? हाँ, महिला में हो जाएगा ओलंपियन चैलेंज कप, ठीक है, ओलंपियन चैलेंज कप। अब महिला का सोचिए, ओलंपिक से कोई लेना देना नहीं है यहां पर, चूंकि नेशनल गेम हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका नाम रखा गया ओलंपियन चैलेंज कप। और चौथा है, मान ली अंग्रेजी में लिख देते हैं, ऑल इंडिया बैडमिंटन एसोसिएशन कप, ठीक है, एसोसिएशन कप। ये थोड़ा सा आपको टेढ़ा तो नहीं लगेगा। ये मान के चलिए कि ओलंपिक का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऑल इंडिया से चुनी जाती हैं जो महिलाएं। तो महिला सिंगल हो गया, महिला डबल हो गया। ध्यान दीजिएगा, विकास टोपी वाला चैलेंज कप, कलकत्ता बैडमिंटन कप, ये दोनों हो गया पुरुष में, सिंगल और डबल। महिला में हो गया ओलंपियन चैलेंज कप, ओलंपिक बैडमिंटन चैलेंज कप, और इसमें ऑल इंडिया बैडमिंटन एसोसिएशन कप, ऑल इंडिया बैडमिंटन एसोसिएशन कप, ठीक है। ये क्या बताता है? डबल महिला, बेस्ट महिला। इसमें सिंगल में तो आए हैं हमारे साइना नेहवाल, आपको पता ही होगा साइना नेहवाल कहाँ के हैं, हरियाणा। तो ऑल इंडिया बैडमिंटन एसोसिएशन कप ये किसका है? महिला डबल का, ठीक है। और रहा मिक्स डबल, चलिए शायद वर्धमान चैलेंज कप, वर्धमान चैलेंज कप ये होता है मिक्स डबल, ठीक। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं है, राइटिंग इतनी खराब नहीं है, लेकिन हाँ राइटिंग बनाने के लिए नहीं आए, अब दिमाग में रखे, मेरी आवाज़ आपके पास जा रही होगी। तो वर्धमान चैलेंज कप ये हमारी नेशनल जो टीम तैयार होती है, ऑल इंडिया नेशनल चैंपियनशिप जो हर साल होता है, उसमें
हमारे प्लेयर को तैयार किया जाता है कि कौन है, कौन चैंपियन है, कौन बेस्ट है। जैसे हमारा क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी होता है, सब होता है, उसी प्रकार से ये है। तो 5 गेम हो गया, सिंगल पुरुष, डबल पुरुष, सिंगल महिला, डबल महिला और मिक्स डबल। कौन कौन सा? विकास टोपी वाला चैलेंज कप, विकास टोपी पहन के कहाँ जाते हैं? कलकत्ता बैडमिंटन क्लब, ठीक। ये पुरुष और डबल में, सिंगल में हो गए। दूसरा है ओलंपियन चैलेंज कप, महिला का सिंगल, और डबल में है ऑल इंडिया, चूंकि पूरे भारत का हो गया ऑल इंडिया, तो उसमें डबल हो गए। याद करने के लिए, हाँ, चाहे जैसा तरीका आप अपनाइए। तो ऑल इंडिया बैडमिंटन एसोसिएशन क्लब, पूरे भारत का एसोसिएशन संघ जो है उसका कप हो रहा है, यानी 2 महिलाओं को चुना जा रहा है। और वर्धमान चैलेंज कप, ये मिक्स डबल, यानी एक पुरुष एक स्त्री, एक पुरुष एक महिला, ठीक। तो मिक्स डबल आपको अगर समझ में आएगा तो इसमें कमेंट करिएगा, डबल में कौन है, इसमें डबल में कौन है, इसमें मिक्स डबल में कौन है, ठीक है। 1-2 लोग करते हैं, बड़े सीरियस देखते हैं, सीरियसली देखते हैं। तो हमारा 7 कप हो गया, लगभग 9 कप हो गया, 5 ये 4 वो, है ना। रहमतुल्ला चड्डा पहन के, हाँ, राम मांग रहे हैं। रहमतुल्ला चड्डा कप, नारंग कप, शफी कुरैशी कप, नारंग कप, शफी कुरैशी कप। और इसमें क्या हो गया? विकास टोपी वाला कप, और कलकत्ता बैडमिंटन क्लब, ओलंपिक एसोसिएशन कप या ओलंपिक बैडमिंटन कप, और ऑल इंडिया बैडमिंटन एसोसिएशन कप, और 5वां वर्धमान चैलेंज ट्रॉफी, ठीक है। तो ये 5 हो गया इसमें। अब आता है, अभी तक तो ये नेशनल का था, भारत का था, तो वर्ल्ड का कुछ होना चाहिए जी, वर्ल्ड का कुछ होना चाहिए। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट है 3 कप वर्ल्ड में, सुदीरमन कप, थॉमस कप और उबेर कप। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, सुदीरमन कप, थॉमस कप, उबेर कप, आपने नाम सुना होगा। और एक है, चलिए, अमृत दीवान कप। वैसे सही बताया तो 3 ही मेन अंतर्राष्ट्रीय इसमें है। और हाँ, एक और है योनेक्स कप। अभी इसके बारे में बताते हैं। योनेक्स नाम सुना है साथियों? योनेक्स, अगर आप बैडमिंटन खेलते हो तो योनेक्स कंपनी का आपको रैकेट मिलता होगा, जापानी कंपनी है। और यह है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन जो चैंपियनशिप होता है, योनेक्स, है ना, वही प्रायोजक होता है। जापान की कंपनी वही प्रायोजक करती है ना, प्रायोजक वही होती है। कौन? योनेक्स। तो योनेक्स कहाँ की कंपनी है? जापान की कंपनी है। जापान की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो योनेक्स नामक रैकेट का या खेल इक्विपमेंट बनाती है, तो ये करती है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन एसोसिएशन कप या बैडमिंटन कप, ठीक है। तो योनेक्स कप भी होता है। और एक होता है कोनिका कप। कोनिका कई में होता है, फुटबॉल में भी होता है, इसमें भी होता है कोनिका कप। लेकिन हमको जानना मेन सुदीरमन, थॉमस, उबेर। अमृत दीवान कुछ नहीं जानना, केवल ये जानना है कि बैडमिंटन से है। अमृत दीवान कप, ठीक है। अमृत दीवान, दीवान जी अमृत पीते हैं, कैसे करके? हाँ, पहले विकास टोपी वाला से मिलते हैं, उसके बाद अमृत पीते हैं, जैसे भी आप याद करिए। तो सुदीरमन कप चलते हैं। ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1989, ये शुरू हुआ था 1948, 49, और ये शुरू हुआ था 1956, 57, ठीक है। इन दोनों को मिक्स कर दिया गया कब? 1984 में। ध्यान दीजिएगा, 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। इंदिरा गांधी जी की जिस साल हत्या हुई थी उसी साल दोनों को जोड़ दिया गया। और ये क्या है, इसको सबको पता होगा मेरे ख्याल से ये सैकड़ों बार पेपर में आ चुका है। जब भी आप देखोगे थॉमस कप, उबेर कप, थॉमस कप, उबेर कप, तो 1948 में शुरू हुआ था। क्या? ये पुरुषों की टीम है ये, और ये महिला का, ठीक है। ये महिला का चैंपियनशिप उबेर कप अंतर्राष्ट्रीय महिला का होता है, और ये पुरुष सबसे बड़ा कप है। अगर माना जाए बैडमिंटन में सबसे बड़ा कप है ये थॉमस कप, उबेर कप, ठीक। अब सुदीरमन कप के बारे में थोड़ा जानते हैं। सुदीरमन कप 1989 में प्रारंभ हुआ था। ये किसके नाम पर? ये डिक सुदीरमन, एक इंडोनेशिया के पूर्व खिलाड़ी थे, डिक सुदीरमन, ठीक है। और ये कई साल खेल संघ के अध्यक्ष भी रहे थे वहां के, इसलिए इनके नाम पर ही शुरू किया गया। वैसे भी जैसे हमारे यहाँ रणजीत सिंह के नाम पर रणजी ट्रॉफी शुरू किया गया है, तो सुदीरमन कप इंडोनेशिया के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, उनके नाम पर 1989 में शुरू किया गया। ध्यान दीजिएगा, 1989 में शुरू किया गया। और यह कैसा है? पहले सिर्फ मिक्स डबल था। मिक्स डबल माने एक
पुरुष और एक महिला, लेकिन 2003 से ये हो गया पुरुष सिंगल, पुरुष डबल, महिला सिंगल, महिला डबल और ये मिक्स डबल। 5 तरीके का गेम होता है इसमें। और ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई पुरस्कार राशि नहीं होती है। ये केवल अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने देश को मतलब एक मान सम्मान ऊंचा रखने के लिए। कोई ऐसा नहीं, केवल एक ट्रॉफी दी जाती है बस, कोई पुरस्कार राशि नहीं मिलती है इसमें। ठीक है, अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और सुधीरमन कप ध्यान दीजिएगा, ये कहिए कि इस समय पूरे विश्व में एक बहुत ही सम्मानित कप होता है, माने थॉमस उबेर कप के बाद। ठीक, इसको सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? इसको सबसे ज्यादा बार 11 बार जीता है किसने? चीन ने। वैसे भी बैडमिंटन पर चीन का एकाधिकार हमेशा से रहा, शुरू से रहा है। टेबल टेनिस और बैडमिंटन है ना, चीन का एकाधिकार बहुत ज्यादा रहा है, खास करके इन सब कपों में। सिंगल में भले साइना नेहवाल और यहाँ वहाँ, लेकिन फिर भी टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन छोटे छोटे होते हैं, बड़े फुर्तीले होते हैं, कि निगाहें बड़ी तेज होती है, मार्शल आर्ट और कुंफू के चैंपियन होते हैं, इसलिए बहुत बढ़िया खेलते हैं। फिलहाल डिक सुधीरमन ये हुआ कहाँ था? ये इंडोनेशिया के खिलाड़ी थे। इंडोनेशिया कहाँ है अभी देखते हैं हम लोग मैप में। ये इंडोनेशिया के देख लेते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये हमारा, ये देखिए भारत और ये 10 जो आसियान के देश हैं, आसियान के देश देखिए इधर, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया और ये वियतनाम, ये लाओस बीच में, ये है मलेशिया और ये देखिए इंडोनेशिया। ये जो जितना आपको ब्राउन में दिख रहा है सब इंडोनेशिया। ये देखिए इंडोनेशिया। अब इसके अलग अलग ये आइलैंड हैं, कहीं जावा है, सुमात्रा है, बाली है, बोर्डियो, ये इंडोनेशिया। ये तो इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। ठीक, ये देखिए जकार्ता, यहाँ पर यहीं के थे वो, मतलब इंडोनेशिया के ही थे। कौन? डिक सुधीरमन, उन्हीं के नाम पर ये हुआ था। इंडोनेशिया ने पहली बार पहले राउंड में जीता था, लेकिन उसके बाद फिर गड़बड़ हो गया। ठीक, हम लोग यहां पर आते हैं। तो सुधीरमन कप कहां के थे? सुधीरमन, डिक सुधीरमन इंडोनेशिया के खिलाड़ी थे। सबसे ज्यादा बार किसने जीता? चाइना ने जीता। ठीक, सबसे ज्यादा बार चाइना ने जीता। और अभी 2019 में ध्यान दीजिएगा, 2019 में किसने जीता? फिर चाइना ने जीता। 21 में कहाँ होगा? फिर चीन में होगा। और 23 में ध्यान दीजिएगा, 2023 में भारत में पहली बार आयोजन होने जा रहा है। ठीक, दिमाग में रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है, इसलिए ये क्वेश्चन बनने का संभावना खूब बनता है। डिक सुधीरमन के नाम पर, इंडोनेशिया के पूर्व खिलाड़ी के नाम पर यह शुरू होता है। 1989 में शुरू होता है। ठीक, 1989 जिस साल पहला गेम सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के गुजरांवाला में खेला था, अपना पहला मैच, पहला टेस्ट मैच, तो 1989 में। और 2023 में भारत में होने वाला है ये। ठीक है, इसके पहले 21 में फिर चाइना में होगा, उसके पहले 19 वाला। और ध्यान दीजिएगा, हर ये पहले मतलब हाँ 2 साल पे होता है, 2 साल पे, हर 2 साल पे होता है। और चाइना अभी जीता है जल्दी, जो हाल वाला रिसेंटली जो कप जीता है चाइना जीता है। कौन सा कप? सुधीरमन। इसके बाद 4 बार साउथ कोरिया जीता है। साउथ कोरिया माने 4 बार ये जीता है। ठीक, तो 11 बार चाइना ने, वैसे 16 बार हुआ ही अभी तक, तो 11 बार चाइना ने, 4 बार दक्षिण कोरिया ने, 1 बार इंडोनेशिया। एक बार जब वो पहला हुआ था तो मेजबानी में अपने जीता था। ठीक, कौन सा कप? सुधीरमन। और इसका आप लोग अगर देखोगे तो ये देखिए, सॉरी, देखिए ये आपका जो कप है सुधीरमन कप, देखिए ये होता है सुधीरमन कप। और इसके ऊपर जो इंडोनेशिया का, मलेशिया का बोरोबुदुर मंदिर है ना, बोरोबुदुर मंदिर देखिए आप, पूरे विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध का मंदिर ऊपर देखिए लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है। तो इंडोनेशिया में एक मंदिर है बोरोबुदुर मंदिर, वह उसी का पूरा छाया है ये शटल कॉक के ऊपर। देखिए एक तो शटल कॉक है, कॉक का ये आकार का बना है, मतलब आपका चिड़िया का आकार का, उस पर बोरोबुदुर मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर का इसका जिक्र बना हुआ है। यही कप मिलता है, कोई अवार्ड वार्ड नहीं मिलता सुधीरमन कप में। ठीक, तो हम लोग क्या देखें? सुधीरमन कप, पहला कप सुधीरमन कप। चलिए मिट गया सब, कोई बात नहीं, आप लोग दिमाग में इतना रखेंगे। तो पहला कप सुधीरमन कप था। दूसरा कप क्या है? दूसरा कप हमने क्या देखा? थॉमस कप। ठीक है, थॉमस कप और उबेर कप। ठीक,
तो ये दोनों लोग जो जॉर्ज थॉमस थे, जॉर्ज थॉमस ये भी इंग्लैंड के थे। ये जॉर्ज थॉमस ये भी इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी थे, और ये भी बेट्टी उबेर ये भी इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी थी। ठीक है, बेट्टी उबेर। तो ये चला 1948 से, जबकि कहा शुरुआत हुआ 1949 में। ठीक, 1949 में हुआ, जिसमें पहला ये गेम किसने जीता? मलाया, माने उस समय का मलाया, आज का जो मलेशिया है, उसी ग्रुप में, जस्ट इंडोनेशिया के ऊपर वो देश है। ठीक, इंडोनेशिया के ऊपर वो देश है। चलिए बाद में देखते हैं हम लोग। ठीक, पहले इसको देखते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो होता जा रहा है। फिलहाल तो 1948 में शुरू हुआ। ये कौन सा पुरुषों का सबसे बड़ा अगर देखा जाए कप, तो थॉमस कप। ठीक, तो थॉमस कप पहला लेकिन मैच हुआ 1949 में। जॉर्ज थॉमस वहाँ के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, अर्ली 90s के, माने 1990 के शुरुआती दौर के खिलाड़ी थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। उन्हीं के नाम पर थॉमस कप शुरू हुआ, और इसको जीता सबसे ज़्यादा बार कितना? ये 13 बार इंडोनेशिया ने जीता है। क्यों जीता है? क्योंकि इसके पहले तक चाइना, यानी 1982 तक चाइना आया ही नहीं था। 1982 में चीन ने एंट्री किया, ध्यान दीजिएगा, चीन ने एंट्री किया, और 82 के बाद ध्यान दीजिएगा 48 से इंडोनेशिया खेल रहा है, 13 बार जीता, और 1982 के बाद चाइना एंट्री लेता है इसमें, और उसके बाद 10 बार जीतता है, माने बहुत बड़ा चैंपियन। अभी जो रिसेंटली जो 2018 वाला जो हुआ था, 20 वाला तो कैंसिल हो गया। अच्छा हाँ, पहले 3 साल पर होता था, पहले 3 साल पर होता था ये, और ये दोनों, ये 1956 से शुरू हुआ, 56 में मतलब गठित हुआ, लेकिन 1957 में पहला मैच हुआ था। लेकिन जब आएगा ना कि कब इसका बना था, तो उबेर कप से शुरुआत कब हुआ था, तो आप लोग 48-56 मारिएगा, बार बार पेपर में आ चुका है, सैकड़ों बार पेपर में आ चुका है। 48-56 थॉमस कप उबेर कप, थॉमस कप उबेर कप। तो 57 में पहला गेम हुआ था। ठीक, इसमें कौन जीता था? अमेरिका जीता था, अमेरिका जीता था, और यहां पर पहला मलाया। ये इंग्लैंड में हुआ था, और ये कहां हुआ था? इंडोनेशिया में ही। जी हाँ, शायद इंडोनेशिया में। तो 13 बार ये इंडोनेशिया जीत चुका है, 13 बार इंडोनेशिया, और उसके बाद 10 बार चीन। तो 1982 में क्या कर दिया गया, इसको हर साल 2 साल पे होने लगा। ध्यान दीजिएगा, 82 के फिर 84, ऐसे 2 साल पे। इसके पहले 3-3 साल पर होता था, और ये क्या कहा गया 1984 से हर 2 साल पे किया गया। ये भी 3 साल पे होता था। क्यों ऐसा? क्योंकि 1984 में दोनों को मिक्स कर दिया गया। ये दोनों को 1984 में, यानी एक ही जगह दोनों होता था, थॉमस कप और उबेर कप। थॉमस कप पुरुषों का, उबेर कप महिलाओं का। ठीक है, तो दोनों साथ साथ होने लगे। इसका मतलब हर जो वेन्यू होगा, जो आपका जगह होगा, जो होस्ट प्लेस होगा, है ना, वो एक ही जगह होगा, केवल अलग अलग कप होगा, थॉमस कप उबेर कप। तो 1982 से ये 2 साल पे होने लगा, 1984 में जब दोनों मिक्स कर दिए गए तो ये 2 साल पे होने लगा। ठीक, अभी जो रिसेंटली 2018 वाला हुआ था, वो थाईलैंड में हुआ था। ठीक है, वहीं पर देखिए, अभी मैंने गिनाया था वो वाला मैप, जो आसियान देशों का मैप, 10 देश उसमें है। तो थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, फिलीपींस, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, तो ये कुल मिला जुला कर 10 देश। तो वहीं पर थाईलैंड में इस साल 2000 हुआ था। तो थॉमस कप किसने जीता? थॉमस कप जीता चीन ने, थॉमस कप जीता चीन ने, और उबेर कप जीता किसने? जापान ने। ठीक है, उबेर कप जीता जापान ने इस साल का। तो जापान 4-5 बार जापान भी जीत चुका है इसमें, लेकिन सबसे ज्यादा इसको किसने जीता है? इसको भी चीन ने ही सबसे ज्यादा जीता है, यानी इस पर अधिकार है। थॉमस कप और उबेर कप चीन का अधिकार है। ये इसको तो सबसे ज्यादा जीता इंडोनेशिया ने, लेकिन इसको सबसे ज्यादा जीता चीन ने। इस साल जो हुआ, जो 2018 का जो लास्ट हुआ, उसमें थाईलैंड में हुआ। थाईलैंड ध्यान दीजिएगा, वहां पर थॉमस कप को किसने जीता? चाइना ने, और उबेर कप को किसने जीता? जापान ने। दोनों प्रतिद्वंदी, दोनों एशियन देश। ठीक है, चाइना और जापान। कुल मिला जुला के बेट्टी उबेर के नाम पर शुरू होने वाला, ये भी इंग्लैंड की एक महिला खिलाड़ी थी, बहुत मशहूर खिलाड़ी थी, इनके नाम पर शुरू हुआ, लेकिन बाद में दोनों को मिक्स कर दिया 1984 में, जिस साल इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया गया, और मिक्स करने के बाद हर 2 साल पे होता है। कौन कौन कप? थॉमस कप और उबेर कप। ठीक,
थॉमस कप, उबेर कप। अब एक दो और बचा है जो कि आपको, हाँ मैंने अभी बोला योनेक्स कप। तो योनेक्स कप, ठीक, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, योनेक्स कप और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन कप में क्या अंतर है? योनेक्स ये जापान की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो आपका रैकेट वगैरह बनाती है। योनेक्स आप जरूर खेले होंगे योनेक्स से, बहुत ही जापानी टेक्नोलॉजी वैसे भी स्ट्रांग होती है, तो वो लोग बनाते हैं, वही आयोजन करते हैं किसका? योनेक्स कप का, मतलब ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन कप का। ठीक, तो उसमें और इसमें क्या अंतर आप बताइएगा? योनेक्स कप और रही कोनिका कप। ठीक है, कोनिका कप इसमें चूंकि फुटबॉल में भी होता है, कई में होता है कोनिका कप, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना बहुत पर्याप्त है, बैडमिंटन से कोई इससे बाहर जाएगा नहीं। ठीक, सबसे बड़ा, अच्छा हाँ एक और मैंने नाम लिया था, अमृत दीवान कप, जो भारत का है, अमृत दीवान कप। ठीक है, इसको भूलिएगा मत, अमृत दीवान कप। तो हम लोग देखें कितना कितना देख लेते हैं। पहले राष्ट्रीय टीम कौन? विकास टोपी वाला। दूसरा डबल में कौन सा है? कलकत्ता बैडमिंटन कप। महिला में कौन है? ओलंपिक बैडमिंटन कप। डबल में कौन सा है? ऑल इंडिया बैडमिंटन एसोसिएशन कप। और वर्धमान, यानी 5 तो हो गया हमारा नेशनल का। ठीक, जो चैंपियन बनाता है हमारे भारत के, जैसे सौरभ वर्मा नेशनल चैंपियन इस समय, और साइना नेहवाल महिला में, तो 5 ये हो गए। 4 हमने क्या क्या देखा? रहमतुल्ला कप, चड्डा कप, सीनियर टीम रहमतुल्ला कप, चड्डा कप। और जूनियर में क्या था? नारंग कप, सफी कुरैशी कप। 5 4 9 हो गया। 9 10 11 12 ये हो गया। ठीक, योनेक्स माने जापानी कंपनी 12 हो गया। और 12 में भी हमने 2 देखा, और कौन सा? थॉमस कप, उबेर कप और सुधीरमन कप 3, यानी 15 कप हमने देखा। 15 कप आपके जवान पे हो जाना चाहिए। थॉमस कप 48 49, उबेर कप 56 57 और सुधीरमन कप 1989। ठीक है, सुधीरमन कप इंडोनेशिया के पूर्व खिलाड़ी, और ये दोनों इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी के नाम पर शुरू हुआ था। ठीक है, 1989। उसको सबसे ज्यादा किसने जीता? चाइना ने। सुधीरमन को सबसे ज्यादा चाइना ने जीता, और थॉमस को सबसे ज्यादा चाइना, ये उबेर को सबसे ज्यादा चाइना ने जीता। थॉमस कप को किसने जीता सबसे ज्यादा? इंडोनेशिया ने। ठीक, जबकि इस समय 2-3 साल में वो ओवरकम कर लेगा, मतलब जीत लेगा ज्यादा से ज्यादा। 1982 से वो छाया हुआ है चाइना। मेरे ख्याल से इतना बहुत पर्याप्त है। अब देखिएगा, याद हो गया होगा जस्ट बहुत जल्दी। फिर एक आध दिन में फिर क्रिकेट का शुरू करते हैं, क्योंकि क्रिकेट का 3-4 वीडियो हो जाएगा, लंबा चौड़ा है। और क्रिकेट में ऐसे ऐसे कप हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, जैसे नेशनल ईरानी ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा है कन्फ्यूज़न, आपका रणजी से लेके सब कुछ है उसमें। चलिए, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। फिर वही कहूँगा, अच्छा लगता है तो आगे बढ़ाइए, लोगों को फिजिकल एजुकेशन को मजाक बना दीजिए, और नहीं अच्छा लगता तो आपकी मर्जी। ठीक है, अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। नमस्कार।